अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान। सभी का स्वागत करता हूं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सिंगल केज में कैसे बर्ड को जल्दी सेट करना है। कॉलोनी में तो हम पेयर बना लेते हैं और नेचुरली पेयरिंग हो जाती है, लेकिन जब हम सिंगल केज सेपरेट केज में बर्ड को रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पेयर बनाने में। तो उस बर्ड को कैसे सेट जल्दी करना है, कैसे पेयरिंग करवानी है जल्दी, और कैसे उसको ब्रीड पर, तो यही दोस्तों ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप कॉलोनी की पेयरिंग और कॉलोनी की बजीज दिखाते हैं, लेकिन सिंगल पेयर में बर्ड को किस तरह से सेट करना है वो आप थोड़ी सी ट्रिक बताइए कि कैसे हमें बर्ड को जल्दी से सेट करना है। और अगर हम सेपरेट केज में अगर एक सिंगल पेयर को हम पेयरिंग करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कॉलोनी ज़्यादा पसंद करता हूं, तो इसलिए मैं कॉलोनी दिखाता हूं। और बर्ड को हमेशा से मैंने कॉलोनी में ही ब्रीड ली है, लेकिन मैंने सेपरेट केज में भी ब्रीड ली है, उसमें भी मैंने पेयरिंग की है। लेकिन कॉलोनी को ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूं कि कॉलोनी में ज़्यादा बेहतर हमें जल्दी से पेयरिंग हो जाती है और ब्रीड मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि देखिए कॉलोनी जो होती है तो कॉलोनी के अंदर नेचुरल पेयरिंग होती है। जैसे आपने बर्ड एक साथ छोड़ दिए और वो एक दूसरे को पसंद जल्दी कर लेते हैं और आपस में अपनी पसंद से वो पेयरिंग कर लेते हैं। जिस बर्ड को जिसके साथ पेयरिंग बनानी होती है वो अपने आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है पेयरिंग लग जाती है। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता कि बस हमें बर्ड को छोड़ना होता है, उनकी डाइट देखनी होती है, बस वो कुछ नहीं करना, बहुत पेयरिंग आपस में हो जाती है जल्दी और जल्दी ब्रीड पर आ जाते हैं। सिंगल केज में ये होता है कि आपने एक बर्ड मेल रखा है, एक फ़ीमेल रखी, और उसमें मेल फीमेल को पसंद नहीं कर रहा, फीमेल मेल को पसंद नहीं कर रही, तो पेयरिंग होने में या ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ज़्यादातर टाइम लग जाता है कि पेयरिंग नहीं हो रही। और जब तक मेल फीमेल एक दूसरे को समझ पाते हैं और केज में सेट हो पाते हैं तो उसमें 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आपको बहुत ऐसा होता है कि 8-8 महीने, 1-1 साल भी गुजर जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने एक सिंगल केज लिया और लेकिन ब्रीडिंग स्टैंडर्ड केज लिया 1.5x2 का, और 1.5x1 का भी आप ले सकते हैं एक पेयर के लिए। तो अब आपने जो है मेल फीमेल आपने सही से आइडेंटिफाई करके आपने रखा है। और हमेशा से याद रखें कि आप यंग बजीज रखें, आपने यंग रखना है। और अगर आप लवबर्ड रखना चाहते हो, लवबर्ड में आप सेमी एडल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन बजीज से अगर आप सिंगल केज में ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप यंग लें, यानी कि पट्ठे। तो आपको सबसे पहले उम्र देखनी है उनकी, यंग है। और दूसरा ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेल फीमेल कन्फर्म है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तजुर्बा जिससे आप लें तो उसको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मेल फीमेल दे रहा है या नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा चेक करवाना होगा और वीडियो देखनी होगी कि मेल फीमेल कैसे चेक करते हैं यंग बजीज में। आपने यंग बजीज में मेल फीमेल छोड़ दिए और आपस में आपने बस उनकी डाइट पर ध्यान देना। आप अच्छी डाइट दीजिए, अच्छी सीड मिक्स दीजिए और उनको सेपरेट ऐसी जगह पर रखिए कि वो उनको ज़्यादातर डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे बजीज जो होता है वो हर माहौल में सेट हो जाता है, और जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका आपने रखा है ऐसी जगह पर के तो वहाँ पर भी वो सेट हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल वैसे एरिया जैसे कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है, सुनसान है और शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर और ज़्यादा जल्दी सेट हो जाता है बर्ड। लेकिन जहाँ से पब्लिकली जहाँ आना जाना है और शोर शराबा है तो वहाँ भी बर्ड सेट हो जाता है, थोड़ा सा बस टाइम ले जाता है ज़्यादा। तो बजीज़ ऐसा बर्ड है कि वो हर जगह ब्रीड कर लेता है। तो अब वो होता है कि यंग बजीज़ आपने रखे तो उनकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वो मेल फीमेल एक दूसरे को साथ रहते हैं। जैसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक वो गुजार देते हैं एक ही केज के अंदर, तो वो जल्दी एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे से पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में स्टार्टिंग में मेल फीमेल एक दूसरे को जो है पास बैठना शुरू करते हैं और फिर चोंच मिलाना शुरू करते हैं, फिर दाना एक्सचेंज करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपका मेल फीमेल जो है कंफर्म पेयर बन चुका है। तो अगर आप यंग बजीज लाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 महीने का वेट करना होगा, तब जाकर मेल फीमेल कंफर्म सेट हो पाएंगे। और दोस्तों दूसरी ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने एडल्ट पेयर लाना चाहते हैं, कि आपने एडल्ट पेयर ख़रीदा है, तो सबसे पहले आपको मेल एक सिंगल केज में छोड़ना होगा। मेल आपने एडल्ट छोड़ दिया, उसकी फुल एज होनी चाहिए 7 महीने की, 8 महीने की। वो एक केज के अंदर आपको 1 महीने तक उसको केज के अंदर रखना है। वो पूरी तरीके से मेल सेट हो जाता है और केज को समझ लेता है। उसके बाद में आप एक एडल्ट फीमेल लाकर उसके साथ छोड़ें।
तब वो देखिएगा कि कितनी जल्दी वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है और पेयरिंग बनाने में बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो पेयरिंग करने में काम होता है वो मेल का होता है। मेल को वो सेटिस्फाई करता है पेयरिंग के लिए और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पेयरिंग बनाने में। तो हमेशा से मेल अच्छा होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। और जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेहतर ट्रिक है। आप अगर एडल्ट पेयर लाना चाहते हैं तो आप सिंगल केज में रखिए और उसको फीमेल उसके बाद में छोड़िए, तब देखिएगा कि पेयरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। कि एक हफ्ते के अंदर ही पेयरिंग हो जाती है तो आप 10 दिन 15 दिन बाद आप मटकी लगा दीजिए, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपके यहाँ बहुत जल्दी ब्रीड होगी। तो दोस्तों इस तरह की आप अगर बर्ड को जल्दी सेट करना चाहते हो तो ऐसे आप ट्रिक आजमाइए और इंशाल्लाह जल्दी आपके बर्ड जल्दी से सेट होगा सेपरेट केजेस में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बराबर में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।